हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और आज कुछ बेहतरीन आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे लगता है कि इससे अच्छी वीडियो शायद मैंने अभी तक अपने YouTube चैनल पे नहीं डाली है। ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। मेरे हिसाब से कोई भी अपने देश में छोड़ो, वर्ल्ड में भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं एंड इस नाम के बारे में ना जानते हो। कैप्टन विक्रम बत्रा। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, प्लस में मूवी भी आई है, तो मुझे लगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम कि थोड़ा सा हम याद करें अपने शेरशाह को। ठीक है, तो ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैं बायोग्राफी लेकर आया हूं एंड इट्स अ काइंड ऑफ ऑनर फॉर मी कि आई एम स्टार्टिंग विद कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब आई एम सो एक्साइटेड। जिसको ना पता हो ना इनके बारे में, तो भाई मैं बता रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद अगर इमोशनल ना हो जाओ ना तो बताना कि सर चलो ठीक है, आप देख लो, खुद देख लो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि क्या थे यार ये। मतलब क्यों इतनी इज्जत है, वो दिल मांगे मोर क्यों इतना फेमस है, शेरशाह क्यों बोला जाता है इनको, और इनकी लव स्टोरी, सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट हिज सेशन। सबसे पहले हम इनकी जानते हैं अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। ही बिलोंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, माइग्रेट करके हिमाचल प्रदेश गए थे। ही बिलोंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। वहां पे अच्छा पालमपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जो थे गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे एंड इनकी मदर स्कूल टीचर थी। इनकी दो बहनें एंड एक भाई भी था एंड ही इज एग्जैक्टली सेम लाइक बिल्कुल विक्रम बत्रा जी जैसा। मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, दिखाऊंगा मैं। हिज नेम इज विशाल बत्रा। ठीक है, ओके, चलो जी। इन्होंने डीवी पब्लिक स्कूल पालमपुर, वहां से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन करी। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल स्कूल पालमपुर में ज्वाइन कर लिया अपनी हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने, अच्छा हाँ एक बात भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज पे तो आऊंगा मैं, लेकिन इन दोनों भाइयों ने, दोनों भाइयों ने टेबल टेनिस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस हाँ, टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट करा। ठीक है, ऑल्दो विक्रम बत्रा वाज अ ग्रीन बेल्ट होल्डर इन कराटे। अब देखो स्टार्टिंग से ही इनके अंदर मतलब वो चीज थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली चीज थी ये। और फैक्ट है, आप पढ़ लो। अभी मैं कारगिल के बारे में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा। सौरभ कालिया जी वहां पे करेक्टर है, वो भी इनके साथ इस सेम स्कूल में पढ़े थे। ठीक है, कॉलेज की बात करें, जब इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर ली तो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, वहां पे इन्होंने एडमिशन लिया, वहां से बीएससी मेडिकल साइंसेस करी। वहां पे जाके इन्होंने स्टार्टिंग में ही एनसीसी विंग ज्वाइन कर ली। जो बच्चा आज के टाइम पे पूछता रहता है सर एनसीसी ज्वाइन करना क्या अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। बच्चे स्टार्टिंग से आपको वो माहौल मिलता है, वो एटीट्यूड मिलता है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो इन्होंने वही करा था, बच्चे स्टार्टिंग में जाते इन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली, एयर विंग। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही। ओके, और इनको बेस्ट एनसीसी एयर विंग कैडेट ऑफ पंजाब डायरेक्टरेट इन नॉर्दर्न जोन का भी अवार्ड मिला इनको। ऑल्दो इनको 40 डे पैरा ट्रूपिंग ट्रेनिंग का भी मौका मिला। ठीक है, इसके अलावा उनको सी सर्टिफिकेट, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट सबसे ऊपर होता है, आपको पता ही होगा ना। और उन्होंने रैंक ऑफ सीनियर अंडर ऑफिसर इन हिज एनसीसी यूनिट भी अडॉप्ट कर लिया। वो जो लीडरशिप वाली क्वालिटीज है ना बच्चे, वो इनके अंदर स्टार्टिंग से थी। मतलब देखो ना, मतलब पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अच्छे हैं, उसके बाद एनसीसी ज्वाइन करी, वहां पे भी ही इज डूइंग मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, अब देखो, अच्छा देख रहे हो ये, आप देख रहे हो कैसे बिल्कुल ट्विंस। ठीक है, तो इन 1994 उनको ना रिपब्लिक डे परेड में भी सिलेक्ट करा गया था। ठीक है भाई, रिपब्लिक डे परेड में भी उनको सेलेक्ट करा गया था 1994 एज एनसीसी कैडेट। ओके जी, ओके। जब वो इस पूरा जो इनको एक्सपोजर मिला, ये सारा परेड का एंड सारा एनसीसी वाला पूरा एक्सपोजर मिला, तब इनकी जो इच्छा थी और ज्यादा मतलब थोड़ी सी अच्छी हो गई कि भाई मुझे तो अब आर्मी ही ज्वाइन करनी है। वो पैशन इनका मतलब जबरदस्त तरीके से। अच्छा, ये मर्चेंट नेवी में भी सेलेक्ट हो गए थे, मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन इन्होंने बोला नहीं भाई, हम अपना गोल तो है, अब तो देश की सेवा प्रॉपरली करनी है, ये सब चीजें नहीं। एंड ही रिजेक्टेड दैट ऑफर। ठीक है, ओके। ये जो विशाल बत्रा है, इनके ब्रदर, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब वो यंग एज में थे तो ये एक शो देखते थे, इसका नाम था प्रहार। नेशनल टेलीविजन पे शो आता था प्रहार। उसमें जितने भी परमवीर चक्र
आपको पता है, इनको भी मतलब इनके बारे में बताऊंगा ही मैं, ठीक है। मिलता है उनकी स्टोरीज हुआ करती थी, उस प्रहार शो में उनकी स्टोरीज हुआ करती थी, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली विक्रम को। मतलब मैं मतलब ऐसे नाम ले रहा हूँ, वो भी मतलब मुझे मतलब क्या बताऊं, वो थोड़ा सा नाम लेने में हमेशा सबके साथ ऐसा रहता हूं, लेकिन कभी रिस्पेक्ट मत सोचना कहीं कम करता हूं। वहां से इनको इंस्पिरेशन मिली, ठीक है जी। ओके, अब आर्मी की बात करते हैं। जब उन्होंने बैचलर्स कंप्लीट कर दी, उसके बाद उन्होंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। रीजन था एमए इंग्लिश में क्यों लिया, उनका मानना था कि ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रेपरेशन के लिए, तो उन्होंने सीडीएस के लिए तैयारी करी, सीडीएस क्वालिफाई करा इन्होंने। इलाहाबाद जो रिजेक्शन सेंटर बोला जाता है, देख लो, ठीक है, आज वहां पे इनके नाम का वो भी है। तो एसएसबी इलाहाबाद से इन्होंने वाला एसएसबी क्लियर करा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद फाइनली ही लेफ्ट, अपनी वो पूरी कर ली एमए, और चले गए अपना आईएमए देहरादून। बच्चे मिलिट्री करियर की बात करते, यहीं से तो एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, यहीं से तो है जो है। इन्होंने देहरादून जून 1996 में मानेकशॉ बटालियन में इन्होंने ज्वाइन करा। बच्चे मानेकशॉ बटालियन 19 मंथ की इनकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद 1997 में लेफ्टिनेंट की रैंक से इनको नवाजा गया, और 3rd बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इनकी पोस्टिंग हुई। बच्चे वहां पे कमीशन हुए, ठीक है। अच्छा, कमीशन होने के बाद ये जबलपुर मध्य प्रदेश में भेज दिए गए थे। कुछ महीने की ट्रेनिंग थी, तो वहां पे जबलपुर मध्य प्रदेश में गए। उसके बाद जब वहां से आ गए वापस, तो इनको पोस्ट करा गया सोपोर, बारामुल्ला जम्मू कश्मीर में सोपोर, यहां पे इनको पोस्ट करा गया। ये बहुत ही मतलब मिलिटेंट एक्टिविटी का सेंटर था बच्चे उस टाइम पे ना, मतलब बहुत ज्यादा हाई मिलिटेंसी यहां पे रहती थी। ओके, अच्छा, उसके बाद एक बार इनको दोबारा इन्फेंट्री स्कूल मोह मध्य प्रदेश में भेजा गया था फॉर यंग ऑफिसर्स कोर्स, ठीक है। 5 मंथ की इनकी ट्रेनिंग थी। वहां पे इनको अल्फा ग्रेडिंग इनको मिली, एंड ही रिज्वाइंड अपनी इनकी सोपोर में था, वहां पे इन्होंने रिज्वाइन कर लिया। इसके अलावा इन्होंने कमांडो कोर्स भी कर्नाटका में कंप्लीट करा था। इनको हाईएस्ट ग्रेडिंग, द इंस्ट्रक्टर ग्रेड, इनको अलॉट हुआ था। बच्चे अब देख रहे हो, मतलब इन एवरी फील्ड जहां भी ये गए, वहां पे ही परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। बच्चे अब बताता हूं। अच्छा, ये ना कैफे है, ये द न्यूगल कैफे, बहुत ही फेमस है। आपने वीडियोस वगैरह में इस कैफे को पहले जरूर देखा होगा। अक्सर जाया करते थे विक्रम बत्रा यहाँ पे, अक्सर जाया करते थे। जब कारगिल वॉर 1999 में इनको अपनी लीव कैंसिल करके वॉर के लिए बुलाया गया, तो जब ये जा रहे थे, तो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, एंड अपनी फ्योन से डिम्पल चीमा, मतलब फ्योन से गर्लफ्रेंड आप समझ लो, इनकी लव थी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिम्पल ने कभी शादी नहीं करी दोबारा, इनका था करूंगी विक्रम से, नहीं तो फिर, मतलब ये न्यूज में आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था विक्रम जी को कि अपना ध्यान रखना, तो उन्होंने बोला था फिक्र मत करो। ये बहुत ही फेमस है, शेरशाह मूवी में दिखाई भी गया है इस चीज को, इनफैक्ट ट्रेलर में ही था। मैं या तो जीत में भारतीय झंडा बुलंद करने के बाद वापस आऊंगा, या फिर मैं उसमें लिपट के वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। आप देख रहे हो द इमोशंस, द पैशन, द करेज ही हैव, मतलब मुझे बताते हुए इतना वो लग रहा है, मतलब फैबुलस फैबुलस पर्सनैलिटी, ठीक है। चलो जी, ये अपनी बटालियन ज्वाइन करी उन्होंने, सोपोर में अपनी बटालियन ज्वाइन करी। वहां पे इंसर्जेंसी चल ही रही थी कश्मीर में लगातार, लेकिन इसको बीच में इनको शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश जाने का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हुआ क्या कि जब कारगिल वॉर स्टार्ट हो गई, अब इनके ऑर्डर्स, डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स चेंज हुए, एंड बोला गया भाई साहब द्रास में जाओ, जम्मू एंड कश्मीर में जाके आप ज्वाइन करो। ये वॉर के टाइम पे 10 दिन में एक बार जरूर अपने घर पे कॉल कर लेते थे। जो लास्ट कॉल इनकी हुई थी अपनी मम्मी के साथ, उसमें रिकॉर्डेड, जो उनकी मदर ने बताया है उन्होंने, मम्मी मैं एकदम फिट हूं, फिक्र मत करना, ठीक है। मतलब ठीक है, अब इमोशनल मोमेंट है, क्या बताऊं मैं। ऑपरेशन विजय आपको पता है, कारगिल युद्ध का ऑपरेशन विजय, जिससे भारत विजयी हुआ था फाइनली, ऑपरेशन विजय, ही वाज पार्ट ऑफ दिस। हिज कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी, उन्होंने डिसाइड करा था 5140 इनके साथ मतलब इस पे अटैक, मतलब हमें कैप्चर करना है बेसिकली इसको, अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जमवाल, डेल्टा कोय, अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा,
समझ रहे हो, दो बंदों के साथ इन्होंने डिसाइड करा था कि एक बंदा ईस्ट से जाएगा, एक बंदा साउथ से जाएगा, और दो इनके कोड थे। जब ये सक्सेसफुली वहां पे पहुंच जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे, तो अपनी सक्सेस के लिए दे हैड सीक्रेट कोड्स, जो ब्रीफिंग के टाइम पे जम्वाल ने जो कोड यूज करे थे, लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल ने, उन्होंने करे थे ओ ये इनका कोड था, कम फेमस हुआ। लेकिन जो विक्रम बत्रा जी का जो कोड था वो था ये दिल मांगे मोर, इसी वजह से दिल मांगे मोर बहुत फेमस है। वैसे तो आपको पता है कि ये टैगलाइन है एक ऐड की, लेकिन ये ज्यादा फेमस टैगलाइन वहां से नहीं हुआ, ये फेमस यहां से हुआ था, दिल मांगे मोर। ठीक है, फाइनली वो दिन आया जब 5140 पॉइंट को कैप्चर करा 19 जून को। ठीक है, रात को 8:30 दे कैप्चर्ड दिस। ठीक है जी, जैसे इन्होंने कैप्चर कर लिया, अब नेक्स्ट इनका टारगेट था 0.4875, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, जैसे ही ये सीन था, जैसे ही इन्होंने पॉइंट कैप्चर किया था ना, तभी के तभी लेफ्टिनेंट से कैप्टन में प्रमोट हो गए थे, और इनकी मतलब इनके इंटरव्यूज भी हैं, मतलब टीवी में छा चुके थे। कैप्टन विक्रम बत्रा टीवी में छा चुके थे भाई। ठीक है, ओके ओके। अब वो पॉइंट भी कैप्चर लगभग हो गया था। जब उस पॉइंट को कैप्चर कर लिया, कुछ ही मिनट पहले, मतलब बिल्कुल, उन्होंने देखा कि उनके कॉमरेड वाज शॉट डाउन। ठीक है जी, उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि आप कमांड संभालो, और उन्होंने बोला कि अपने यार अब इस आदमी को मुझे निकालना है यहां से। ठीक है जी, उन्होंने अपनी AK-47 ली और ऑपरेशन लीड करा। उसके उनके साथ एक और थे, सूबेदार रघुनाथ सिंह जी, और उन्होंने बोला कि हम दोनों मिलके अपने इस जवान को यहां से निकालेंगे। अब था क्या कि एक बंदे को तो सामने आना ही था। तब उन्होंने मिस्टर सिंह को बोला है, ये खुद उन्होंने बताया, उन्होंने सिंह को बोला कि आप एक मैरिड मैन हो, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपको घर भी जाना है। मतलब ये सुनकर इमोशनल होने वाली बात है। इन्होंने सबने सूबेदार, मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा वाज नोन फॉर कि वो मतलब फ्रंट से वो लड़ते थे, मतलब ना खुद, मतलब सबसे आगे खुद रहते थे, बाकी उनके जवान, उनके सोल्जर्स उनके पीछे, सबसे आगे वो है, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी सबसे आगे वो। उन्होंने बोला सूबेदार जी को कि आपकी फैमिली भी है, आपके बच्चे भी है, आपको घर वापस जाना है, मैं तो अभी शादीशुदा भी नहीं हूं। जब अपने जवान को निकाल रहे थे वो, तो खुद उन्होंने मुंह के बल पकड़ा उनको, और पैर के बल सूबेदार जी ने पकड़ा, ताकि वो सामने आए एनिमी के। ऑब्वियसली अटैक हुआ, करेज दिखाया बहुत, अपने इंजर्ड सोल्जर बचाने के लिए उन्होंने ऐसा करा। हाँ, क्या बताऊं अब, ये आप देख लेना। हाँ, इनको गोली लगी बच्चे, छाती में, हेड में, लास्ट सांस तक अपनी ये लड़ते रहे, और भारत मां की रक्षा में इन्होंने अपने प्राण गंवाए। जिसको बचाना चाह रहे थे वो भी। ये 24 साल के थे तब इन्होंने कर दिखाया था। मतलब मैं खुद 26 साल का हूं आज के डेट में, बहुत जल्दी 27 का हो जाऊंगा। ही वाज 24 जब इन्होंने ये सब कर दिया अपने देश के लिए। सौरभ कालिया जो मैंने बताया था, उनकी भी डेथ हुई, जो उनके साथ पड़े थे। परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया, द हाईएस्ट अवार्ड। इनकी ब्रेवरी के लिए उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे KR नारायण जी, उन्होंने परमवीर चक्र इनके फादर को दिया ऑन 15 अगस्त 1999। आज हम इनको याद रखते हैं। विक्रम बत्रा जी का स्टैच्यू है नेशनल वॉर मेमोरियल पे। IM में आप जाओगे, विक्रम बत्रा मेस है। मूवीज, LOC कारगिल मूवी बच्चे, जिसमें अभिषेक बच्चन ने इनका रोल प्ले करा है, और शेरशाह, हिज नेम शेरशाह, हिज कोड नेम शेरशाह। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इनका रोल प्ले करा है, एंड के कायरा एडवाणी ने डिंपल का रोल प्ले करा है।
ये दिल मांगे मोर आज भी हमारे दिलों में बसता है। एंड मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ना, तो मतलब बच्चों के अंदर मुझसे कहीं ज्यादा एनर्जी मैं फील करता हूं। मुझसे ज्यादा नॉलेज वो रखते हैं अबाउट हिम। बहुत सारी बुक्स में भी इनका जिक्र है। ये फोटो ठीक नहीं लग रही, एक्चुअल फोटो लगाऊंगा यार, एक्चुअल फोटो। ठीक है। जब तक मेरे देश में ऐसे सपूत है ना, तब तक कोई मेरे देश का बाल बाका भी नहीं कर सकता। आई रियली फील वेरी प्राउड कि मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा हूं। दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या दूं कि स्टूडेंट्स मेरे जाके देश सेवा में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इससे अच्छी मूवमेंट नहीं थी इस वीडियो को डालने के लिए। आई फील दिस वॉज अप्रोप्रिएट टाइम एंड मैंने वीडियो डाली। अगर आपको पसंद आए एफर्ट्स एफर्ट्स पसंद आए मेरे ना आए यार, दैट डजेंट मैटर। लेकिन सबको ना, चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, एवरीवन शुड नो अबाउट दिस मैन। मैं नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ना मत करो, लेकिन इस बंदे के बारे में ना सबको जानने का हक है, अगर किसी को नहीं पता है तो। जय हिंद, जय भारत।